नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति समागम समारोह और कार्तिक यात्रा को संबोधित करेंगी। गुमला हवाई क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित। गृह मंत्री अमित शाह का आज बंगाल दौरा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। सांसदों और विधायकों के साथ चर्चा करेंगे अमित शाह। मुंबई के भांडुप में बस ने कई लोगों को कुचला, 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। रिवर्स करते समय हुआ हादसा, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन, ढाका के अस्पताल में थी भर्ती। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगाई। पहले 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन को मंजूरी दी थी, अब रोक लगाई। एमपी में 4 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी। पटना के 29 जिलों में कोहरे का अलर्ट। उत्तराखंड में 12 फ्लाइट लेट। इंडिगो की 118 फ्लाइट कैंसिल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा है। आज 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रांची से गुमला में जाएंगी। सांस्कृतिक समारोह कार्तिक यात्रा का हो रहा है आयोजन। राष्ट्रपति समागम समारोह कार्तिक यात्रा को संबोधित करेंगी। समागम और कार्तिक यात्रा लोक संस्कृति से जुड़ा कार्यक्रम है। कई राज्यों के आदिवासी पारंपरिक कला संस्कृति का प्रदर्शन करेंगी। गुमला हवाई क्षेत्र आज नो फ्लाई जोन घोषित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा आज। दिल्ली से खबर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बंगाल दौरा है। गृह मंत्री बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। दोपहर 1:30 कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। गृह मंत्री 31 दिसंबर को सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे।
गृह मंत्री बीजेपी गोर ग्रुप के नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। दिल्ली से खबर आपको बता देता है, जहां पर एनसीआर में आज और कल येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और एनसीआर में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र में सुबह 7 बजे तक अंधेरा छाया रहा। पूरी रात घना कोहरा से विजिबिलिटी बनी रही 0। सुबह के वक्त भी विजिबिलिटी करीब 100 मीटर से कम रही। मौसम विभाग ने आज और कल जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में 1 जनवरी को हो सकती है हल्की बारिश। दिल्ली और एनसीआर में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी।
सिरसा में कोहरे का कहर जारी, धुंध के कारण हुई जबरदस्त भिड़ंत, कड़े ट्रक में टक्कर मारी कार। ट्रक और कार के बीच में बाइक हुई चकनाचूर। ट्रक और कार के बीच में फंसा बाइक चालक, रनिया थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। सिरसा में कोहरे का कहर जारी, सिरसा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोहरे का कहर जारी, धुंध के कारण हुई जबरदस्त भिड़ंत, खड़े ट्रक में टक्कर, ट्रक और कार के बीच में बाइक चकनाचूर। ट्रक और कार के बीच में फंसा बाइक चालक, रनिया थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर पंचकुला से है, जहां पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए स्नैचिंग की एक वारदात को महज 2 घंटे के भीतर सुलझा लिया। मामला 28 दिसंबर का है, जहां पर डेरा बस्ती की रहने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला सेक्टर 4 में आयोजित नगर कीर्तन में शामिल होने आई थी। भीड़ का फायदा उठाकर 3 युवकों ने महिला के कानों से सोने की बालियां झपट ली और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी सृष्टि गुप्ता के निर्देश पर थाना सेक्टर 5 में मामला दर्ज किया गया। पुलिस की राइडर चॉल टीम और सेक्टर 2 पुलिस चौकी की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और 2 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नगर कीर्तन के दौरान एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के सोने की कानों की बालियां जो है 3 युवकों द्वारा छीनी गई थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर ही हमारे सेक्टर 2 चौकी की पुलिस
ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 जो स्नेचर थे उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उनसे जो उनके द्वारा छीनी गई सोने की बाली थी वो भी बरामद कर ली है। इनमें जो गिरफ्तार आरोपी हैं, ये गोविंदा है जो नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला है, विक्रमजीत अमृतसर का और वीरू है ये भी नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला है। तीनों को आज कोर्ट में गिरफ्तार करके पेश करके और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खबर भिंड से है, जहां पर ग्वालियर भिंड इटावा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 719 पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और सैकड़ों लोगों की असमय मौतों के बाद भी सड़क के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू न होने से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसे को लेकर सोमवार को जिले भर के संत समाज ने बरेठा टोल प्लाजा पर नो रोड नो टोल आंदोलन किया। संतों के इस आंदोलन को कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी समर्थन दिया। वो स्वयं इस धरने में शामिल हुए। कोरोना काल का हवाला देते हुए टोल कंपनी को राहत देते हुए टोल वसूली की अवधि 2 साल के लिए बढ़ा दी गई। इसे लेकर संत समाज में गहरा रोष व्याप्त है। उन्मूलन हो जाता है, इसलिए संत समाज यहाँ बैठ करके ना प्रशासन जाग जाए। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। साइड से हो जाओ, साइड से साइड से। समय बैठा हुआ था, इन्होंने हमको 7 महीने का समय दिया था। 7 महीने में कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला, इसलिए हमें कदम उठाना पड़ा। अभी आंदोलन कब तक चलेगा? अभी आंदोलन नहीं है, आज तो महाराज प्रेस वार्ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसको लेकर के आज संत इकट्ठे हुए हैं और जब तक हमारे संत रहेंगे यानी आज पूरे दिन 1 दिन टोल फ्री आंदोलन रहा है और शांतिपूर्वक। आगे के आंदोलन का क्या निर्णय लिया गया? आगे निर्णय यही लिया गया कि अभी हमको पूरी जानकारी मिल गई, उनका समय कितना दिया रहा है उस समय बढ़ा करके देंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे और समय पूरा होने पर हमको सही प्रूफ नहीं मिला तो बड़ा भारी आंदोलन भी होगा। सभी संत महात्माओं के द्वारा धरना, शांति प्रिय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो भिंड इटावा नेशनल हाईवे है उसके निर्माण को लेकर के समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री हो चाहे राज्य की सरकार हो, उन्होंने झूठे आश्वासन दिए, प्रशासन ने गलत आश्वासन दिए और जिसका परिणाम ये निकला कि ये जो हाईवे है ये मौत की हाईवे कहलाने लगी है। प्रत्येक दिन 2-4 लोगों की जानें इस हाईवे पे जा रही हैं प्रशासन की कमी से। हाईवे का निर्माण तो हो नहीं रहा है, दूसरी ओर टोल की वसूली जो है की जा रही है और कंपनियों को रिन्यू किया जा रहा है, बार बार वही ठेका दिया जा रहा है और रिन्यू किया जा रहा है। खबर अंबिकापुर से, जहां पर सरगुजा पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी से हुई 20 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट का महज कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने न केवल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया बल्कि लूटी गई पूरी रकम और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। घटना 28 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे की है। व्यवसायी अनिल अग्रवाल जब दुकान बढ़ाकर घर लौट रहे थे तभी सत्तीपारा कैलाश बोर्ड के पास घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट आने के कारण वो संभल नहीं पाए और बदमाश रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। थाना कोतवाली क्षेत्र के निवासी अनिल अग्रवाल रविवार की रात करीबन 9:30 बजे अपनी दुकान को बंद करके जब अपने घर की ओर जा रहे थे तब अपने स्कूटी में जो था उनके बैग में करीबन 20 लाख रुपया एवं 3 मोबाइल रखा हुआ था, उसको लेकर के वो घर जा रहे थे। जैसे ही वो घर की ओर रवाना हुए, रानी सती मंदिर के पास में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है उनके सर में हमला करके उनके स्कूटी में रखे पैसों से भरा बैग को लूट करके भाग गया। तत्संबंध में सरगुजा पुलिस को सूचना मिलने पर सरगुजा पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर सिरसा से है, जहां पर चौपटा क्षेत्र से सटे गांव पीली मंदोरी में पिछले 2 दिनों से लापता 2 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से सकुशल बरामद कर लिया है। भट्टू कला पुलिस और फतेहाबाद पुलिस की संयुक्त सक्रियता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया और परिजनों ने राहत की सांस ली है। घटना के अनुसार पीली मंदोरी गांव के 2 बच्चों अचानक लापता हो गए थे, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई। पुलिस की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन के मार्गदर्शन में विशेष सर्च अभियान चलाया गया है। डॉग स्क्वाड और गांव के खेतों और संदिग्ध ठिकानों की खाक छानने लगे। 2 दिनों तक पुलिस के हैंड सर्च अप्रोच में डॉग स्क्वाड की भूमिका अहम रही। खोजी कुत्ते ने सुराग पकड़ते ही पुलिस टीम को गांव में ही स्थित कपास के एक विशाल ढेर की ओर निर्देशित किया गया। पुलिस ने रात के समय सावधानीपूर्वक ढेर को हटाया तो दोनों बच्चे वहां सुरक्षित छिपे मिले। सीतापुर से खबर, जहां पर मोटरसाइकिल का चालान होने से महिला ने लगाई फांसी। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मोटरसाइकिल का चालान होने से एक महिला ने फांसी लगा ली। ससुराल में मिली थी बाइक, पुलिस ने किया चालान। पति ने पत्नी पर चालान भरने का बनाया था दबाव। थाना पिसावा क्षेत्र के जसवंतपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पति ने पत्नी पर चालान भरने का बनाया था दबाव। थाना पिसावर क्षेत्र के जसवंतपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ससुराल में मिली थी बाइक, पुलिस ने किया चालान। पति पत्नी पर चालान भरने का बना रहा था दबाव।
खबर अमरोहा से है, जहां पर 11वीं की छात्रा आहाना की फास्ट फूड खाने से हुई बीमारी के बाद मौत ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर पहले स्कूल और कॉलेजों में खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं अब अमरोहा नगर में फास्ट फूड बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई तेज कर दी गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नगर के विभिन्न इलाकों में फास्ट फूड की दुकानों पर छापेमारी कर साफ सफाई, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और नियमों के पालन की जांच की है। इस दौरान संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए गए। विभाग ने साफ किया कि बच्चों और आम जनता के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जंक फूड खाने वाले बच्चों को जंक फूड की एक आदत सी पड़ जाती है और कई बार वो जो है जंक फूड खाने से अपने मुंह को रोक नहीं पाते अपने आप को, और बार बार जंक फूड खाने की आदत जो है उन्हें स्वास्थ्य को काफ़ी हानि पहुंचाती है। तो इस बाबत खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। जनपद अमरोहा में अमरोहा नगर से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें खाद्य पदार्थ के ठेलों पर बिकने वाले जितने भी फास्ट फूड्स हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। पहले क्रम में बड़ा बाजार और मोहल्ला मंडी चौक, इसके अलावा रोडेज बस अड्डे के सामने और कैलसा रोड पर ये बम्बूगढ़ चौराहे पर काफ़ी संख्या में शाम के समय फास्ट फूड के ठेले लगते हैं, जिनमें पानी पूरी, समोसा, पकौड़ी और खबर फिरोजाबाद से, जहां पर थाना नसीरपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नंदराम की बड़ैया में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी में सत्यवान के पेट पर गोली लगी है, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना के दौरान एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसकी स्थिति फिलहाल सामान्य और खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले पर जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विवाद का मुख्य कारण जमीनी रंजिश है। पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। थाना नसीरपुर ग्राम नंदराम की मड़ैया में जमीनी विवाद था दो पक्षों में। उसको लेकर इनमें आपस में शाम को किसी बात को लेकर खवाच हुई और उसमें फायरिंग हुई, जिसमें एक सत्यवान सनोम माता दीन की गोली लगी, जो पेट में गोली लगी, जिससे उनकी डेथ हो गई है। और कोई घायल, एक शायद घायल बता रहे हैं, बाकी और खतरे से बाहर है। फिलहाल तहरीर ली जा रही है और जो अभियुक्त हैं उनको जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हुई मुठभेड़। 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। थाना भावनपुर पुलिस से 25,000 का नामी प्रिंस पकड़ा। थाना सरधना पुलिस से आरोपी नाजिम को गिरफ्तार किया है। सुरूरपुर पुलिस ने गौकश एहसान को गिरफ्तार किया है। थाना भावनपुर पुलिस से 25,000 का इनामी पकड़ा। 3 अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई बदमाशों से मुठभेड़।
की टीम द्वारा बरनावा पुल के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी वहां 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी द्वारा चेकिंग के लिए रोके जा रहे थे। इसमें जब इन 2 व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर खोला गया, तभी पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ भी इन व्यक्तियों पर फायर खोला, जिसमें एक व्यक्ति के दाहिने पैर पर गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। वह दूसरा इसका साथी मौके से फरार हो गया, जिसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें पूछताछ पर पता चला है कि जो व्यक्ति जिसके पैर में गोली लगी है उसका नाम एहसान पुत्र जुल्फिकार है, और ये जो थाना सरूरपुर पर 435/25 गोवध अधिनियम में मुकदमा है उसमें वांछित चल रहा था। इसमें इस व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस द्वारा। व अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना सरूरपुर पर की जा रही है। हरदोई से खबर, जहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की अभद्रता, टोल प्लाजा के मैनेजर व कर्मचारियों से की गई अभद्रता। बिना टोल दिए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने निकाली गाड़ियां। टोल प्लाजा पर उपद्रव करते रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ता। उपद्रव करने का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। उपद्रव करने का सीसीटीवी फुटेज वायरल। टोल प्लाजा के मैनेजर व कर्मचारियों से की गई अभद्रता। बांदा में बागेश्वर धाम सरकार का जयघोष 16 से 20 जनवरी तक उमड़ेगा आस्था का जनसैलाब। बागेश्वर धाम की दिव्य हनुमान कथा की तैयारियां जोरों पर। शहर की गली गली में लोगों को बांटे गए हैं अक्षत। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक प्रवीण सिंह ने दिया है निमंत्रण। मवई बाईपास पर 16 जनवरी से होगी बागेश्वर धाम की रामकथा। बागेश्वर धाम की दिव्य हनुमान कथा बागेश्वर धाम की दिव्य हनुमान कथा की तैयारियां जोरों पर। शहर की गली गली में लोगों को बांटे गए हैं अक्षत। मवई बाईपास पर 16 जनवरी से होगी बागेश्वर धाम की कथा।
बागेश्वर धाम की दिव्य हनुमान कथा की तैयारियां जोरों पर। आज कांग्रेस पार्टी के नेता संजीव शर्मा कालू ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रशासन के ध्यान में लाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया, जिससे बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के युवा एकत्रित हुए और पंजाब की मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कहा कि हम पटियाला के डीजीपी और एसएसपी से शांतिपूर्ण सवाल पूछने आए हैं। ये सरकार मशहूर हस्तियों की सरकार है। उन्होंने हर चुनाव में जोर शोर से प्रचार किया है, पहले नगर निगम चुनाव में और फिर जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव में। इन प्रयासों के परिणाम 2027 के विधानसभा चुनाव में आम जनता द्वारा दिया जाएगा। ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸਮੂਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਲਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। गिनती नहीं कर सकते किन्ने कबड्डी खिडारियां दा कतल होया, दिन दिहाड़े कतल हो रहे ने, शरेआम गोलियां मार रही ने, रैंसम कॉलां तुसी किसी भी स्टेट किसी भी शहर दे विच पंजाब दे विच देख लो किन्ने रैंसम कॉलां दा इस टाइम दौर चल रहा है। अज असीं लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ अज जिहड़ी पंजाब की दुर्दशा हो रही है, डेली कतलेआम, डेली गोलियां, डेली किसी ना किसी कबड्डी प्लेयर, कोई कबड्डी प्लेयर मरदा, कोई व्यापारी अज वर्ग दुखी है, सारे अज लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ी पंजाब की स्थिति बनी पई है, असीं उहदे खिलाफ अज डीजीपी साहब एसएसपी साहब नूं अज सवाल पुछण आए हैं। शांतिपूर्वक साडा अज धरना है भी अज देख लो हरेक कोई एक्सटोरशनस कॉल आउंदियां, व्यापारियों नूं धमकियां आउंदियां। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब के पटियाला जिले के अंतर्गत आने वाले सनौर में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का एक हृदय विदारक मामला सामने आया। सनौर के मंदिर के पास चल रहे अखंड पाठ साहिब के दौरान पावन स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई, जिससे सिख समाज और स्थानीय लोगों में गहरा रोष है। जानकारी के अनुसार शहीदी समागम के उपलक्ष्य में पिछले शुक्रवार को गुरुद्वारा सिंह सभा सनौर में पावन स्वरूप लाकर एक खेड़े में अखंड पाठ साहिब आरंभ किए गए थे। रविवार दोपहर जब भोग डालने के उपरांत पावन स्वरूप को वापस गुरुद्वारा साहिब ले जाकर सुखासन किया जा रहा था, तब सेवादारों की नजर अंक पन्ना नंबर 611 पर पड़ी। पावन स्वरूप का यह हिस्सा फटा हुआ था और उसे अपवित्र किया गया था। घटना की सूचना मिलते ही सनौर पुलिस के उच्च अधिकारी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य मौके पर पहुंचे। काफी बड़ी
पटियाला के महिंद्रा कॉलेज के नजदीक स्थित संजय कॉलोनी में एक 19 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान वीरूपुत्र पाली सिंह के रूप में हुई है। वारदात रहस्यमय परिस्थितियों में अंजाम दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक कुछ युवक जो वीरू की जान पहचान के बताए जा रहे हैं, उसे घर से बाहर बुलाकर ले गए थे। इसके बाद वीरू पर गोली चला दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता पाली सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को नशेड़ी किस्म के कुछ युवक घर से बाहर ले गए और फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार का कहना है कि वीरू की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इलाके के प्रधान काउंसिलर संदीप मल्होत्रा ने इस घटना पर कड़ा रोष जताते हुए कहा कि उन्होंने कई बार पुलिस प्रशासन को इलाके में अवैध हथियारों नशे के बढ़ते कारोबार की शिकायत दी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कुछ भी नहीं जी, मेरा बेटा काम ते आंदा ही सीधा काम ते जांदा सी जी, मैट्रिक च पढ़दा सी जी। मेरा बच्चा बहुत नाइस सी जी। ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਗੰਡਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਜੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਸੰਜੇ ਕਲੋਨੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਰੂ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲੀ ਵਾਸੀ ਨਿਊ ਮੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ, ਇਹ ਬਰੋਡਰ ਪਹੁੰਚਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ। निर्माण सामग्री में किसी भी प्रकार की कोताही बरतने वाले ठेकेदारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लापरवाही मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री राजेश नागर आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 में डीसी सहित जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में उन्होंने जिले में हो रहे विकास कार्यों को लेकर सभी अधिकारियों से अपडेट ली। वहीं एसडीएम के अधिकारियों को दी सख्त हिदायत वो काम में और ज्यादा तेजी लाएं और लापरवाही अगर बरती तो ठीक नहीं होगा। आज हमारी सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के साथ एक बैठक थी। उसमें हमारे पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ,
पंचायत, FMDA, HSBP सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी आए थे। और उसमें जैसे हमारी PWD की कुछ सड़कें हैं और कुछ सड़कें नहीं बननी है उसके बारे में बात हुई। हमारे पंचायत के लिए जोड़ों के जो हमारे गांव में ओवरफ्लो हो रहे हैं उनके लिए बात हुई। गांव की कोई फिरनी या गांव की साफ़ सफाई, नालियों की सफाई, उसके लिए बातचीत हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पत्रकारों का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। आस्था पुलिस द्वारा मीडिया के असिस्टेंट एडिटर प्रबोध शर्मा के साथ की गई कथित मारपीट और बदसलूकी के विरोध में बड़ी संख्या में पत्रकार सड़कों पर उतर आए। पत्रकारों ने एकजुट होकर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आक्रोशित पत्रकारों ने भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और वहां से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए कूच किया। प्रदर्शनकारी पत्रकारों का कहना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जी न्यूज के पत्रकार, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रमोद शर्मा जी, उनके साथ आष्टा में जो घटना हुई है उसका हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आप अति संवेदनशील हैं, आपके पास गृह मंत्रालय भी है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कौन सी गलती प्रमोद शर्मा ने की है जिसके कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनको मारा गया है, बर्बरतापूर्ण उनके साथ जो बर्ताव किया गया उसके हम घोर निंदा करते हैं। कौन क्या करता है मुझसे ज़्यादा वाकिफ कोई नहीं है, पर बात मैं बोल रहा हूँ, मारने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। खाकी अपना काम करे, अपराधियों के लिए काम करो। 3rd डिग्री टॉर्चर, शरीर के निशाने देख ले। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यदि मैं गलत हूँ तो फांसी लटका दो मुझे। पर 3 दिन हो गए। TI गिरीश दुबे, RI उपेंद्र सिंह मौके पे मौजूद थे, उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। तीसरा पार्वती TI हरी सिंह परमार और उससे कोई मिलने नहीं आ रहा है। 48 घंटे हो गए, ना CPR पहुंचे, ना कलेक्टर पहुंचे, ना कोई जिम्मेदार मंत्री नेता, ना कोई नहीं पहुंचा। उसका यह है कि उसे खुद व्हील चेयर के जरिए यहाँ तक आना पड़ रहा है। तो क्या पत्रकार इतना निकम्मा या नकारा कर दिया गया है कि उसकी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे? हम दुनिया भर की आवाज़ उठाते हैं, हम सबके लिए अपनी आवाज़। आज हमारे लिए लोग अगर नहीं आ रहे हैं, हमारे प्रमोद को अगर न्याय नहीं मिल पाएगा तो कल किसी की बारी हो सकती है। सवाल पूछने पर अगर आपके साथ मारपीट हो रही है और दोषी पुलिस TI जो है गिरीश दुबे बाहर घूम रहे हैं, अभी तक 48 घंटे पे आपकी कलम नहीं चल रही, क्या संज्ञान लेंगे आप? DGP साहब से पूछ रहे हैं। आप तो यूँ छोटी छोटी बातों पे कुत्ता खो जाता है तो कार्रवाई कर ले। देश की बातें फिलहाल नहीं, देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।